और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। टीम तेज प्रताप ने एक सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पार्टी में शामिल गांधी यादव जहानाबाद घोसी से चुनाव लड़ेंगे। कहा कि चुनाव आता तो 2 वोटर आईडी बनती रहती। इस वक्त की बड़ी खबर। वोट अधिकार यात्रा पर बोले तेज प्रताप। ये बड़ी खबर आ रही है। कहा राहुल और तेजस्वी जी एफआईआर को लेकर बोले तेज प्रताप। टीम तेज प्रताप ने एक सीट से जो है उम्मीदवार उतार दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानेंद्र संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, टीम तेज प्रताप ने एक सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप टीम जब बनाया गया था उसके बाद से ही कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि ये अब जब टीम तेज प्रताप ने जो अब महागठबंधन एक टीम बनाया है और एक नई पार्टी वीवीआईपी के साथ कई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन किया है, तो निश्चित रूप से अब ये जो है 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी खेमे से उन्हें बाहर किया गया था और उसके बाद से ही तेज प्रताप के लिए ये बड़ी चुनौती थी। तेज प्रताप ने पिछले दिनों ही पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था और कहा था कि हमारे साथ वीवीआईपी के साथ कई ऐसे समाज के लोग हैं जो जुड़े हैं, उनके साथ हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है। और ये उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था और लोगों को निमंत्रण दिया था। उसमें आरजेडी व कांग्रेस को खास तौर पे नाम लेते हुए निमंत्रण दिया था कि आप भी मेरे पार्टी के साथ जुड़ जाइए, लेकिन ऐसा कुछ संभव था नहीं। और जिसके बाद अब तेज प्रताप जो है पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ चुके हैं और लगातार जो अब वो शुरुआत बिगुल फूंक चुके हैं अपने प्रत्याशियों के को लेकर के। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेज प्रताप टीम के द्वारा जो ये प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उसकी पूरी खामियाजा जो है आरजेडी को और कांग्रेस को ही भुगतनी होगी, क्योंकि तेज प्रताप आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी के नेता थे। लेकिन जब उन्हें आरजेडी और उनके परिवार से उन्हें अलग कर दिया गया तो उनके लिए काफी बड़ी चुनौती थी कि आखिर अब वो क्या करेंगे। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का आह्वान किया है, लेकिन वो गठबंधन जिस तरह से करके अब पूरी तरह से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो भी नुकसान होना है तेज प्रताप के माध्यम से, जो भी नुकसान होना है वो ज्यादातर नुकसान आरजेडी व कांग्रेस को होगा, यानी महागठबंधन को होगा। तो कहीं ना कहीं अब इनके इन प्रत्याशियों को लेकर के अब आरजेडी खेमे में काफी हड़कंप और खलबली मचने की भी संभावना बनी है। जी लेकिन ज्ञानेंद्र, बिहार की राजनीति की अगर बात करें, चुनावी राजनीति की बात करें, तो ये क्षेत्रीय पार्टियां कितना बड़ा नुकसान जो है या प्रभाव जो है वो यूं कहें बड़ी पार्टियों को पहुंचा सकती है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात की जाए। देखिए, कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे अभी प्रशांत किशोर की ही बात करें तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज जो है वो पिछले उपचुनाव में काफी नुकसान महागठबंधन व एनडीए दोनों को ही पहुंचा चुकी है। तो ऐसे में अब 243 सीटों पर वो भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और उसके बाद अब तेज प्रताप ने भी अपने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप का भी लालू परिवार से संबंध है और उसका फायदा भी उन्हें तेज प्रताप को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर 5% भी वोट ऐसे क्षेत्रीय पार्टी अगर अपने अपने इलाके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5% का भी वोट अगर अपने खेमे में डालते हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान एनडीए व महागठबंधन को होगा, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए की ये सीधी लड़ाई बिहार में मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां अब फिर मैदान में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी पार्टियां जो है उनके उम्मीदवार भी कुछ ना कुछ वोट तो लाएंगे ही। और ऐसे में ये जो वोट होंगे वो एनडीए के होंगे या फिर महागठबंधन के होंगे। तो क्षेत्रीय पार्टी के उतर जाने से नुकसान दोनों को होना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। तो अब जो इस बार की जो त्रिकोणीय लड़ाई होनी है उसमें सबसे अहम भूमिका जो होगी क्षेत्रीय पार्टी की होगी। और उसी के बल पर अब ये चुनाव जो है कि चुनाव का आंकड़ा देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए 225 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, अब शायद ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक जन स्वराज का जो प्रति जो लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वहां काफी संख्या में लोगों को देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी जो है पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है और कुछ ना कुछ उनके खेमे में आने वाली है। तो अब अकेले ये एनडीए हो चाहे महागठबंधन अगर अपने दम पर अगर
सरकार बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये एक सवाल उठा रहा है कि आखिर क्षेत्रीय पार्टी जो है उसका क्या रोल होगा, चाहे AIMIM हो, चाहे वो जन सुराज हो, चाहे फिर तेज प्रताप टीम हो, तो तमाम लोगों का अगर जो उम्मीदवार होंगे तो उनके खेमे भी कुछ ना कुछ वोट आना है, और ये वोट जो होगा चाहे वो NDA का होगा या फिर महागठबंधन का होगा, तो ऐसे में यह माना जा रहा है क्षेत्रीय पार्टी का इस बार अहम रोल होगा और इससे NDA व महागठबंधन को नुकसान होने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये इधर देख के अपने संगठन से लड़ना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, इनको मदद किया जाएगा। आने वाले वक्त में कितने लोग और पाइपलाइन में है जो टीम से जुड़ेंगे लगभग? देखिए, पाइपलाइन में बहुत सारे लोग जुड़ने के और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ने का काम कर रहा है। किस विधानसभा से लड़ेंगे ये? घोसी से, जहानाबाद घोसी से। चलिए, SIR पर कुछ बोलेंगे क्या? SIR को लेकर जो चल रहा है मामला, वोट यहाँ अधिकारी आता है, महागठबंधन निकाले जा रही है। 17 तारीख से राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जाने और तेजस्वी जी जाने क्या करेंगे? मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है SIR को लेकर। ठीक है, चुनाव आ गया है सामने, तो हमको तो फाइट करना ही है, लड़ना ही है। अब क्या मामला है, नहीं मामला है, वो लोग जाने, उनका काम जाना। जो दो वोटर ID लोग का बन जा रहा है, उसको कुछ कहेंगे? उस पर चुनाव आता है तभी सब हड़बड़ाहट होता है।